ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। रामचरण सर से जुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रहावा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुन पुन काल नेम सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जेहि जारा, तास पंथ को रोकन पारा। रावण ने कालनेमी को सारा हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना तो बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया और उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित अपना, छाणहु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निश सूतत जागू। काल ब्याल कर भच्चक जोई, सपने हो समर के जीते हैं सोई। भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है क्या। सुन 10 कंठ रिशान अति तेह, मन कीन विचार। राम दूत कर मरोबर, यह खल रत मल भार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कालनेमी की ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत लगा हुआ है। अस कहीं चला रचस मगमाया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर थोड़ा सा जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत हैं चह मोहा। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कह राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से छल से मुनि का वेश बनाए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। पवन पुत्र ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारना रावण राम है, जित हैं राम न संशय याम है। यहाँ भय में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सभी कुछ देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। माया मगजे दीन कमंडल, कह कपि नह आघाओ थोरे जल। सरमज्जन करे आतुर आवहूं, दीक्षा देव ज्ञान ये पावहूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तव कुलान। मरीसो धरि दिव्य तन, चली गगन चढ़ जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे लात मारी। तब वह दिव्य देह धारण करके
विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दर्श भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। तो उसने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयऊ कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास पहुंचे। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुर दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगटे समरती बारा। राम राम कहे छाड़े से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ से लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चल दिए। देखा सैलन औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। गए गिर निस नव धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मारे उचाप, श्रवण लगतान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कांतक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।